ये एक आम सा दिन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो कई जिंदगियों को बदल देगा। सड़क के बीचों बीच बैठी ये औरत लोगों के लिए सिर्फ एक भिखारी थी। कोई गुस्से में था तो कोई चुपचाप तमाशा देख रहा था। तभी वहां पहुंचा एक सख्त अफसर, डीएसपी अर्जुन सिंह। उसकी नजर में सिर्फ जाम था, किसी का दर्द नहीं। डीएसपी ने इशारा किया और एक सिपाही आगे बढ़ा। औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी बेबसी थी। अगले ही पल उसे जमीन पर गिरा दिया गया। भीड़ देखती रही, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकली। तभी उसके कांपते हाथ से एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी। औरत ने कांपते हाथों से उस तस्वीर को उठाया, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। उस तस्वीर में उसकी पूरी दुनिया छुपी हुई थी। उसने भारी आवाज में कहा, बेटा, तूने वर्दी तो पहन ली, पर अपनी माँ को पहचान नहीं पाया। ये शब्द अर्जुन के दिल को छू कर निकल गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और आगे बढ़ने लगा। भीड़ में खड़े कुछ लोगों का दिल पसीज गया। औरत ने चुपचाप सिर झुका लिया, जैसे वो सब कुछ हार चुकी हो। उसे नहीं पता था कि यही पल उसे उसके अतीत में ले जाने वाला है। 20 साल पहले एक गरीब गांव में यही औरत एक माँ थी। वो दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं थी। उसका बेटा मिट्टी के फर्श पर बैठकर सपने पढ़ता था। माँ उसकी किताबों में अपना पूरा भविष्य देखती थी। वो अक्सर कहती, बेटा, तू एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। बेटा मुस्कुरा देता। उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। रातें जाग जाग कर वो अपने बेटे के सपनों को सीती थी। गांव की जिंदगी शांत थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि तूफान आने वाला है। उस रात एक छोटी सी चिंगारी ने सब कुछ बदल दिया। देखते ही देखते गांव में अफरा तफरी मच गई, और उसी आग की तरफ सबसे पहले दौड़ी एक माँ। आग चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन एक माँ के कदम नहीं रुके। लोग अपनी जान बचाने में लगे थे। कोई किसी को नहीं देख पा रहा था। वो दूसरों को बचाती रही और खुद आग के और करीब जाती गई। उसकी आंखों में डर था, पर उससे बड़ा था माँ का फर्ज। उधर उसका बेटा माँ को पुकार रहा था। माँ ने बेटे को दूर धकेला ताकि वो जिंदा रह सके, और उसी पल आग ने माँ को अपनी चपेट में ले लिया। लोग बच्चे को बचाकर ले गए, लेकिन माँ पीछे छूट गई। बेटे की चीखें आग के शोर में दब गईं। उस रात के बाद पूरे गांव ने मान लिया कि माँ मर चुकी है। आग बुझ चुकी थी, लेकिन उस बच्चे की दुनिया जल चुकी थी। गांव वालों ने उसे देखा, लेकिन किसी के पास उसे अपनाने की हिम्मत नहीं थी। सुबह हुई, पर उसके लिए अब कोई माँ नहीं थी। तभी वहां पहुंचे कुछ लोग जो बेसहारा बच्चों की मदद करते थे। उन्होंने बच्चे से पूछा, क्या हमारे साथ चलेगा? बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, जहां उसकी माँ की यादें थीं, और उसी रास्ते से वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर चला गया। यहीं से शुरू हुई उसकी जिंदगी की नई कहानी। रातें लंबी थीं और माँ की कमी और गहरी, लेकिन उसी दर्द ने उसके अंदर कुछ बड़ा बनने की आग जला दी। अनाथालय में हर सुबह उसके लिए एक नई लड़ाई लेकर आती थी। वो रोता नहीं था, बस खुद को और मजबूत बनाता था। पढ़ाई ही अब उसका सहारा थी। वहाँ सब बच्चे बेसहारा थे, लेकिन उसके सपने सबसे बड़े थे। हर शब्द में वो अपनी माँ की आवाज़ ढूंढता था, और तभी उसने वर्दी में अपना सपना देख लिया। उसने खुद से वादा किया कि वो कमज़ोर नहीं रहेगा। दिन हो या रात, वो रुका नहीं। वक्त बीतता गया और बच्चा आदमी बन गया, और एक दिन माँ का सपना वर्दी बनकर खड़ा हो गया। वर्दी पहनना आसान नहीं होता, इसके साथ जिम्मेदारी भी पहननी पड़ती है। हर सितारा कुर्बानी की कीमत मांगता है। देश पहले, बाकी सब बाद में। कुर्सी पर बैठते ही दिल को पत्थर बनाना पड़ता है। कानून में भावना नहीं होती, बस आदेश होते हैं। और आज वो फिर सड़क पर खड़ा था। कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन कभी कभी किसी की तकलीफ भीड़ में खो जाती है। अर्जुन ने उसे देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया।
और उधर एक माँ अपने बेटे को पहचान रही थी। उसकी आंखें बार बार उसी वर्दी को देख रही थी। वो आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अर्जुन के दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। नियम कहता था आगे बढ़ो, दिल कहता था रुको। बेटा, एक शब्द जो सालों से रुका था। वो आवाज वर्दी के आर पार चली गई। वो यादें जिन्हें उसने दबा दिया था। कानून का अफसर आज बेटे की तरह झुक गया। माँ को अपने अर्जुन पर पूरा यकीन था और अर्जुन को अपनी माँ मिल गई। सड़क पर सन्नाटा था। सब कुछ थम सा गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। आंसू पोंछकर वो फिर अफसर बन गया। ड्यूटी अब भी अधूरी थी। माँ चुप थी, लेकिन उसका दिल भर आया था। अर्जुन का दिल पीछे रह गया, लेकिन कदम आगे बढ़ गए। ऊपर से फोन आ गया था। सिस्टम को भावना नहीं दिखती, लेकिन आज अर्जुन ने फैसला कर लिया था। कानून के अंदर रहकर उसने इंसानियत चुनी। माँ की सांसें अब वक्त से लड़ रही थीं। अर्जुन पहली बार वर्दी में कांप रहा था। डॉक्टर ने कहा देर हो चुकी है। वो अफसर नहीं था, वो सिर्फ बेटा था। जिस माँ ने उसे जिंदगी दी, आज खुद जिंदगी मांग रही थी। आंखों से आंसू नहीं, सालों का दर्द बह रहा था। वो हर निवाला आज याद आ रहा था। जिसने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, आज वही टूट गया। और फिर डॉक्टर बाहर आया। अर्जुन की पूरी दुनिया एक जवाब पर टिकी थी। डॉक्टर बोला, हमने पूरी कोशिश की है। अर्जुन की धड़कनें उसकी सांसों से तेज थीं। अगर दुआ कबूल हुई तो वो बच जाएंगी। उम्मीद बहुत साल बाद लौटी थी और तभी एक हल्की सी हरकत हुई। माँ वापस आ रही थी। वर्दी उतर गई और बेटा जाग गया। माँ की एक मुस्कान पूरी जिंदगी भर की ताकत थी। जो कभी रोया नहीं, आज टूट गया। किस्मत ने माँ को एक मौका और दे दिया। मौत के मुंह से लौटकर माँ जिंदगी को फिर महसूस कर रही थी। इस बार अर्जुन अफसर नहीं, सिर्फ बेटा था। माँ बोली, बेटा तू सच में बड़ा आदमी बन गया। वो सबसे बड़ा सम्मान था जो किसी अफसर को मिल सकता है। अगले दिन उस अफसर की कहानी पूरे शहर में फैल गई। ड्यूटी फिर शुरू हुई, लेकिन दिल बदल चुका था। आज कानून के साथ इंसानियत भी खड़ी थी। माँ फिर से सड़क पर नहीं थी, अब उसके पास बेटा था। हर वर्दी के अंदर एक इंसान होता है, और जो अपनी माँ को पहचान ले वो कभी गलत अफसर नहीं हो सकता। कुछ घंटे पहले यही माँ मौत से लड़ रही थी, और अब अर्जुन उसे खोने से डर रहा था। माँ को चैन मिला था, लेकिन बेटे की आंखों में नींद नहीं थी। कभी यही माँ उसे सुलाया करती थी। आज उसके पास घर था और अर्जुन के पास सुकून। सड़क पर जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक इम्तिहान था, अफसर होने का भी और इंसान होने का भी। माँ को भीख नहीं चाहिए थी, उसे बस सम्मान चाहिए था, और अर्जुन ने वो लौटा दिया। वर्दी पर नहीं, बेटे पर गर्व था, क्योंकि असली सम्मान घर से मिलता है। उस दिन के बाद उसका अंदाज बदल गया। लोगों में फर्क महसूस किया। कानून वही था, नजर बदल गई थी। माँ रोज दुआ करती थी कि उसका बेटा हमेशा इंसान बना रहे। वर्दी ताकत देती है, लेकिन इंसानियत पहचान देती है। जहाँ माँ का सम्मान हो, वहीं सबसे सच्चा कानून होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें।